दोस्तों, बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे हैं कि जिनकी शादियां हो चुकी हैं और काफ़ी दिनों से वो बच्चा प्लान कर रहे हैं। अभी तक उनको बच्चा अचीव नहीं हो पाया है और प्रेगनेंसी रुक नहीं पाई है, जिसकी वजह से वो परेशान हैं। जिनकी शादी को लगभग 2-3-4 वर्ष हो चुके हैं, ऐसे भी लोग हैं और वो बहुत दिनों से बच्चा ट्राई कर रहे हैं और बच्चा उनको जो है फीमेल पार्टनर को प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि जो है आप ऐसी वीडियो बनाएं कि जिसमें ये बताएं कि बच्चा न रुकने क्या कारण होते हैं, उन कारणों को आप हमें बताएं। तो दोस्तों, आप चिंता न करें, हम प्रयास करेंगे आपकी इन समस्याओं का समाधान देने के लिए। तो नमस्कार, मैं हूं आपका काउंसलर दोस्त रामचंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर रेडसन। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है बच्चा ना रुक पाने के क्या कारण है। दोस्तों, हम इस विषय में बहुत ही डीपली और बहुत ही सरसरी नजर से बच्चा ना रुक पाने के कारणों के विषय में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस अंक की शुरुआत करते हैं और इस अंक में आगे चलते हैं और बात करते हैं महिलाओं की और उनके उस प्राइवेट पार्ट के विषय में जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है प्रेगनेंसी रुकने में और बच्चा अचीव करने में। दोस्तों, एक कंडीशन ये होती है कि स्त्री पुरुष जो है लगातार संपर्क में रहते हैं और इंटरकोर्स करते हैं, प्रयास करते हैं कि बच्चा उनको किसी तरीके से अचीव हो जाए और उनको बच्चा नहीं अचीव हो पाता। तो मैं यहाँ इतना ही कहना चाहूंगा कि बच्चे के लिए प्रयास निरंतर कर रहे हैं तो कृपया निराश न हो। उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप निरंतर इंटरकोर्स करते रहें। उसके लिए यह आवश्यक है कि आप सही समय पे इंटरकोर्स करें और सही तरीके से इंटरकोर्स करें। यदि आप इसके विषय में अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर हमने 2 वीडियो पहले ही ऑलरेडी डाल रखी हैं कि बच्चा किस डेट को प्लान करें और किस पोजीशन में सेक्स किया जाए या इंटरकोर्स किया जाए, बच्चा रुकने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। चैनल पर जाकर एक बार जरूर इन वीडियो को विजिट करें। हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको सभी जानकारियां हैं पोजीशंस के विषय में, इंटरकोर्स के विषय में, डेट के विषय में, किस डेट को इंटरकोर्स करना है। तो ठीक है, आप बच्चा प्लान कर रहे हैं, आप 1 साल ट्राई करें। यदि तब भी बच्चा नहीं रुक रहा है तो आप किसी योग्य चिकित्सक या डॉक्टर से चेकअप कराएं और परामर्श लें ताकि बच्चा रुक सके। तो अब हम बात करेंगे उन कारणों के विषय में जिनके होने से बच्चा नहीं रुकता है। उनमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि एज, जो उम्र होती है, जो उम्र है स्त्री पुरुष की, यदि मान लीजिए स्त्री की उम्र 35 है और पुरुष की उम्र 40 है तो वहाँ बच्चा थोड़ी देर से रुकने के चांस होते हैं, क्योंकि वहाँ जो एक महिला के ओवा और पुरुष के स्पर्म में जो क्वालिटी और क्वांटिटी की मात्रा होती है वो जो है थोड़ी सी डाउन हो जाती है, क्योंकि हार्मोन्स लेवल जो है 35 और 40 के बीच में डाउन होना शुरू हो जाता है। इसका भी प्रभाव बच्चा ना होने की, यह भी एक कारण है बच्चा ना होने के लिए। जो दूसरा जो पॉइंट है उसके विषय में हम बात करेंगे, ओवुलेशन ना होना। महिलाओं में निरंतर हर महीने जो ओवुलेशन होता है, अंडा बनता है, उसका ना होना, या हम साधारण शब्दों में अगर कह दें अंडा उत्सर्जित ना होना। मान लीजिए स्पर्म है और ओवा नहीं है, अंडा नहीं है औरत का, तो वहाँ बच्चा नहीं रुक सकता है। अब ओवुलेशन नहीं हो रहा है, इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उसको हम आपको बताते हैं। पीरियड, जो MC पीरियड होता है वो आगे पीछे होना अपने निर्धारित डेट। एक कंडीशन इसमें ये भी होती है कि टाइम टू टाइम पीरियड आ रहा होता है लेकिन ओवुलेशन नहीं हो, समय से पीरियड भी हो रहे होते हैं लेकिन ओवुलेशन नहीं होता है। इसके भी तमाम कारण है। ओवरवेट होना, ओवरवेट भी एक समस्या होती है। प्रोलैक्टिन इम्बैलेंस, PCOD या PCOS, FSH या LH इम्बैलेंस, थायराइड डिसफंक्शन भी एक कारण होता है। बहरहाल चलिए, इन सभी का इलाज संभव है लेकिन सही समय पे और सही जगह अगर पहुंचा जाए और वहाँ डॉक्टर से सही राय ली जाए, सही मशवरा किया जाए तो कामयाबी 100% मिल जाती है। अगला
अगला जो कारण है वो कारण है फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज। अब फैलोपियन ट्यूब की जो ब्लॉकेज है इसके भी कई कारण होते हैं। पहली बात पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो होती है, हमारे जो महिलाएं होती हैं उनके पेड़ू या गर्भाशय में जो एक बच्चेदानी में एक लेयर होती है जिसको एंड्रोमेट्रियमस कहा जाता है। वो लेयर, बच्चेदानी की जो लेयर होती है, उस कहीं दूसरी जगह किसी और पार्ट में जाकर लेयर बनने लग जाती है, तो इसे एंड्रोमेट्रोसिस कहा जाता है। ये भी एक कारण होता है। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज जो होती हैं वो भी एक कारण है। और तीसरा जो कारण है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने का वो है यूरिनरी इन्फेक्शन। यूरिनरी इन्फेक्शन, मान लीजिए शादी के बाद या शादी से पहले मिसकैरेज अगर होता है तो उसकी वजह से भी यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, यहाँ मैं इस चीज को एडवांटेज नहीं दूंगा कि मिसकैरेज होने से ऐसा होता है। यहाँ कुछ फूड्स जो हैं जैसे चटपटे, तले हुए, भुने, ऑयली, इन चीजों को मैं एडवांटेज ज्यादा दूंगा कि उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। अगला जो कारण मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे वो कारण है हार्मोन्स इम्बैलेंस। हार्मोन इम्बैलेंस जो होता है, महिलाओं को जब पीरियड आता है उस समय उनका हार्मोन्स कुछ और होता है, फिर उसके बाद जब पीरियड खत्म हो जाता है उस समय हार्मोन्स कुछ और हो जाता है, और जब ओवुलेशन होने वाला होता है उनको, उस समय उनका हार्मोन्स कुछ और चेंजिंग आती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं हार्मोन्स चेंज होना। इसमें भी निरंतर गिरावट और वृद्धि देखी जाती है। इसकी वजह से भी कई बार बच्चा नहीं रुक पाता है। एक कारण है किसी कारण से शुगर बढ़ जाना। जब फीमेल या मेल में किसी अन्य कारणों से शरीर के अंदर शुगर लेवल बढ़ने लगता है, उस वजह से भी बच्चा नहीं रुक सकता है। अगला जो हम कारण बात करेंगे वो है डायबिटीज और टेंशन। टेंशन की बात करें, टेंशन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन नवदंपतियों को 3 साल से या 4 साल से बच्चा अचीव नहीं हो पा रहा है और वो इस टेंशन को लेकर लगातार सरवाइव कर रहे हैं समाज में, तो उनको टेंशन होना बहुत लाजमी है, जो बच्चा ना रुकने का बहुत बड़ा कारण बनता है। दोस्तों, इसके अलावा और बहुत सारे कारण हैं जिनको हम फिर अगले किसी अंक में उनके विषय में विस्तार पूर्वक बातें करेंगे और जानेंगे। तो इसी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस अंक में हमने जो जानकारी आपको प्रदान की वो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर। हम मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद।